हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ सलोनी। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है ऑन्कोलॉजी। आइए पढ़ते हैं ऑन्कोलॉजी के बारे में। इट इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस डील विद द स्टडी ऑफ कैंसर। ऑन्कोलॉजी, सबसे पहले जानते हैं ऑन्कोलॉजी के बारे में। ऑन्कोलॉजी के जो फादर हैं वो हैं बीजे कैनेडी। जो ऑन्कोलॉजी के फादर कौन है? बीजे कैनेडी हैं। और जो वर्ल्ड कैंसर डे है वो हम लोग मनाते हैं 4 फरवरी को। हम लोग क्या मनाते हैं? वर्ल्ड कैंसर डे। आइए अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। इट इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस डील विद द स्टडी ऑफ कैंसर। मेडिकल साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम लोग कैंसर की स्टडी करते हैं, यानी कैंसर के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं कि कैंसर कैंसर होता कैसे है, इसका डेवलपमेंट होता कैसे है, इसमें मतलब उसकी जितनी भी कैंसर की और डिटेल्स को हम लोग फाइंड आउट करते हैं, उसको हम लोग उसी ब्रांच को हम लोग ऑन्कोलॉजी कहते हैं। मेडिकल साइंस की वो ब्रांच जिससे हम लोग कैंसर की स्टडी करते हैं उसे हम लोग ऑन्कोलॉजी कहते हैं। नियो नियोप्लासियो, इसको दोनों मिला के बनेगा नियोप्लास। इसमें न्यू मतलब क्या होता है? न्यू जो होता है वो मतलब होता है नया, मतलब न्यू। और प्लासियो मतलब होता है ग्रोथ ऑफ न्यू टिश्यू, मतलब किसी टिश्यू की न्यू ग्रोथ होना। एबनॉर्मल न्यू ग्रोथ ऑफ बेनाइन और मैलिग्नेंट आर नोन एज नियोप्लास्ट। हम लोग आप लोग जानते होंगे कि जो कैंसर होता है वो कैसे होता है। जब किसी टिश्यू का जो टिश्यू होता है या तो उनका साइज इंक्रीज होता है, एबनॉर्मल साइज में उनकी ग्रोथ होती है, इससे हम लोग को कैंसर कॉज होता है। वैसे इसमें लिखा है एबनॉर्मल न्यू ग्रोथ ऑफ बेनाइन और मैलिग्नेंट आर नोन एज नियोप्लास्ट। मतलब जो कोई भी जो टिश्यू होती है, सेल होती है, उनका एक बेनाइन हो या मैलिग्नेंट। बेनाइन माने क्या होता है? एक जगह पर। और मैलिग्नेंट माने होता है और बढ़ जाए, मतलब बेनाइन जो होता है एक ही जगह पे, मतलब जो ट्यूमर का फॉर्म हो। और मैलिग्नेंट क्या होता है? उसकी जो ग्रोथ होती है वो अनकंट्रोल होती है, मतलब ग्रोथ होती रहती है, उसको हम लोग कहते हैं मैलिग्नेंट। तो जो टिश्यू की या सेल की एबनॉर्मल ग्रोथ होती है बेनाइन और मैलिग्नेंट फॉर्म में, उसको हम लोग नियोप्लाज्म कहते हैं, इसी को हम लोग कैंसर कहते हैं। आइए बात करते हैं टीएनएम, स्टेज ऑफ ट्यूमर की। टीएनएम टी, इसमें हम लोग देखेंगे जो टी का मतलब होता है साइज ऑफ ट्यूमर, मतलब जो ट्यूमर का साइज क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। एन मतलब होता है रीजनल और लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट, उस जगह पे जो लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट, और रीजनल उस जगह पे रीजनल पर लिम्फ नोड का कितना इन्वॉल्वमेंट है ये देखेंगे। एम से होता है मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस मतलब होता है कि जो ट्यूमर है या कैंसर वो कहाँ तक फैला है, कितना फैला है, उसे हम लोग मेटास्टेसिस कहते हैं। यानी वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन, वो जो जो कैंसर है कितना फैल रहा है, इसको हम लोग मेटास्टेसिस कहते हैं। आइए बात करते हैं स्टेज ऑफ कैंसर की। स्टेज फर्स्ट में क्या है? जो ओनली जो ट्यूमर है, जो हमारा जो ट्यूमर है वो T1 से T2 तक फैलेगा। ओके, मतलब ट्यूमर का जो साइज है वो T1 से T2 होगा। और दूसरा क्या है? लिम्फ नोड नॉट स्प्रेड, जो लिम्फ नोड है वो स्प्रेड नहीं होगा। मेटास्टेसिस मेटास्टेसिस प्रेजेंट नहीं होगा। हम लोगों ने यहाँ पहले पढ़ रखा है, इसका मतलब होता क्या है? मेटास्टेसिस मतलब जो होता है, जो कैंसर होगा वो फर्दर आगे नहीं फैला होगा। स्टेज 2 में क्या है? T1 से T3। अब जो ट्यूमर है वो T1 से लेकर वो T3 में ट्यूमर का साइज इंक्रीज हो गया है। लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट पॉसिबल, जो लिम्फ नोड जो है उसमें लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट अब वहाँ पॉसिबल हो जाएगा, और मेटास्टेसिस अभी भी प्रेजेंट नहीं होगा। अब बात करते हैं हम स्टेज थर्ड की। तो स्टेज थर्ड में है, तो देखते क्या है। स्टेज थर्ड में ट्यूमर का जो साइज है
वो T1 से T4 में प्रेजेंट हो जाएगा। और जो लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट, और जो इसमें भी लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट पॉसिबल था, वैसे इसमें भी लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट और ज़्यादा भी पॉसिबल हो जाएगा, और इसमें भी मेटास्टेसिस अपसेंट रहेगा। बात करते हैं स्टेज फोर्थ में। तो स्टेज फोर्थ में क्या है, जो हमारा जो ट्यूमर का प्रॉपरली ग्रोथ होने लग जाएगा, ग्रोथ हो जाएगा, और जो लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट, जो लिम्फ नोड इसमें पॉसिबल नहीं होगा, उसका इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा उस जगह पर, और जो मेटास्टेसिस है वो प्रेजेंट हो जाएगा, यानी जो ट्यूमर की जो ग्रोथ है वो एक जगह से दूसरी जगह फर्दर फैलने लगेगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन में क्या है, जो वार्निंग साइन ऑफ कैंसर, मतलब ऐसे ऐसे कौन से वार्निंग साइन है कैंसर के कि हम जान सकें कि हाँ इसमें इस इंसान को, इस पर्सन को कैंसर के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला है, एक ट्रिक है जिसके द्वारा हम लोग इसको आराम से याद कर सकते हैं। तो इसका पहला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो सी मतलब होता है चेंज इन बावल और ब्लैडर हैबिट। जो इसमें जो चेंज इन बावल और ब्लैडर हैबिट, जो मतलब क्या होगा, इसमें जो हमारा जो प्रॉपर से जो ब्लैडर है वो फंक्शन नहीं करेगा। ए से क्या है, ए अल्सर और सोर थ्रॉट डज नॉट हील। जो हमारे जो अल्सर हो जाएंगे या फिर सोर हो जाएगा, वो प्रॉपर जो है ठीक नहीं होगा, हील नहीं होगा। अनयूजुअल ब्लीडिंग एंड डिस्चार्ज, अनयूजुअली ब्लीडिंग होगी, डिस्चार्ज होगा। तीसरे है थिकनिंग ऑफ मास और लंग्स, मतलब अगर कहीं भी मास आ जाएगा, जो मास होती गांठें बन जाती हैं, वहाँ पर अजीब तरीके से गांठें बनने लग जाएंगी। आई से है इंजेक्शन और डिस्पेप्सिया, मतलब डिस्पेप्सिया क्या होता है, डिस्पेप्सिया होता है डिफिकल्टी फॉर स्वेलोइंग, हम लोग को स्वेलोइंग में मतलब स्वेलो में प्रॉब्लम होगी। ऑब्वियस चेंज इन वॉट और मूड, मतलब जो क्या होगा, मस्से निकलने लग जाएंगी इनसाइड, जो अगर अजीब देख के मस्से हमारी बॉडी में दिखने लगेंगे। नेक्रोसिस और नैगनिंग कफ, जो उस जगह का एरिया होगा वो हल्का सा गलने लगेगा, जो हमारी आवाज़ होगी वो हॉर्सनेस साउंड, मतलब गड़गड़ाहट की आवाज़ आने लगेगी। दूसरे है अनएक्सप्लेन वेट लॉस, हम लोग का वेट लॉस होने लग जाएगा। जो वेट लॉस है बहुत अच्छा, मतलब बहुत ईजी वैसा साइन है जिससे हम लोग जान सकते हैं कि हाँ कैंसर के साइन इसमें दिख रहे हैं। परमिशियस एनीमिया, और जो आरबीसी है वो मून लाइक दिखने लगेगा। सी से है ब्लैडर हैबिट, मतलब प्रॉपर जो होगा फंक्शन नहीं करेगा। ए से है जो अल्सर है, अल्सर जो है और जो सोर है वो हील नहीं होंगे अगर कहीं हो जाएगा। ब्लीडिंग होगी, डिस्चार्ज होगा, मास और लंप का फॉर्मेशन होने लग जाएगा और थिकनिंग होने लग जाती है। इंजेक्शन ऑफ ऑन डिस्पेप्सिया, स्वेलोइंग में दिक्कत होगी। वॉट और मास मस्से निकलने लग जाएंगे। नेक्रोसिस लैंडिंग का हॉर्सनेस साउंड, वो जगह गलने लगेगा, और क्या होगा, हॉर्सनेस साउंड मतलब गड़गड़ाहट की आवाज़ें आएंगी। अनएक्सप्लेन वेट लॉस होगा, परमिशियस एनीमिया दिखेगा। इतना आपको समझ आया? इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मेरे से ज़रूर पूछिएगा। मैं जाते जाते आपसे क्वेश्चन पुट अप करके जा रही हूँ, मुझे इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरा क्वेश्चन है कि जो टीएनएम क्लासिफिकेशन सिस्टम इज यूज फॉर क्लिनिकल स्टेजिंग ऑफ, इसका ऑप्शन है कैंसर, ओबेसिटी, पेन। जो टीएनएम का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम किसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, कैंसर के लिए, ओबेसिटी के लिए कि पेन के लिए? इसका आंसर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।